बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने बहनोई से बहुत प्यार करती थी। उससे शादी करना चाहती थी। उसकी खातिर मैंने अपनी बहन को कत्ल करवा डाला। फिर बहनोई से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझसे शादी कर लो। बहनोई मुझे अपने साथ वीराने में ले गया और फिर मेरे साथ। मैं दुल्हन बनकर कमरे में अपने शोहर हैदर का इंतज़ार कर रही थी कि तभी मेरे बहनोई मेरे कमरे में आए, क्योंकि मेरी शादी मेरे बहनोई से हुई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं ही जानती थी कि मेरे बहनोई ने मेरी बहन को मार डाला था। मेरी बहन की छोटी बेटी की वजह से ही अपने बहनोई से शादी करने के लिए मजबूर हो चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शोहर को मारकर अपनी बहन की मौत का बदला ले लूँगी। मैं अपने शोहर हैदर से बहुत नफ़रत करती थी। मैंने ये शादी मजबूरी में की थी। हैदर का बहुत बड़ा कारोबार था, गाड़ी, बंगला, 3-3 फैक्ट्रियाँ, सब कुछ था। इसलिए मेरी माँ ने मेरी शादी भी मेरे बहनोई यानी हैदर से करवा दी। मेरी बड़ी बहन मुझे सब बताती थी कैसे हैदर बंद कमरे में मेरी बहन पर जुल्म करता था। मेरी बहन ने मुझे पहले ही बताया था कि हैदर उसे मारने का प्लान बना रहा है, लेकिन उसने मुझे कसम दी थी कि मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो ये सब खुद ही ठीक करना चाहती थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि हैदर ने फातिमा मेरी बहन की बच्ची को उसकी दादी के पास छोड़कर मेरी बहन के साथ मरी घूमने जाने का प्लान बनाया है। इसके बाद मेरी बहन मुझसे हमेशा के लिए अलग हो गई और मेरी बदकिस्मत ही थी कि मैं आखिरी बार अपनी बहन का चेहरा भी नहीं देख पाई, क्योंकि उसकी तो लाश भी नहीं मिली थी। जब हैदर वापस आया तो मैंने देखा उन्हें बस थोड़ी सी चोट लगी थी, जबकि वहाँ मेरी बहन की लाश भी लावारिस पड़ी हुई थी और हम यहाँ घर में हैदर की खिदमत कर रहे थे। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। तभी मुझे याद आया मेरी बहन जाते वक्त खुश होने की बजाय परेशान थी और मुझे कह गई थी कि अनम, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी फातिमा का ख्याल रखना, उससे कभी अकेला नहीं छोड़ना। तब मैं अपने बहनोई को शक भरी नज़रों से देख रही थी, लेकिन मेरा ख़ानदान तो हैदर को दिलासे दे रहा था और हैदर पर एक सवाल भी नहीं उठाया गया था। उल्टा जब मैंने अपनी बहन के बारे में पूछा तो घर वालों ने यही बताया जो हैदर ने उन्हें बताया। मुझे लगा कि ये सब मेरी बहन को मारने की एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि पहले जब भी आप भी और मेरे बहनोई बाहर जाते तो अपनी बेटी को साथ लेकर जाते, लेकिन इस बार वो पहले से ही उसे अपनी दादी के पास छोड़ आए थे। जब मैंने अपने ख़ानदान में सभी को इस बात के बारे में बताया तो वो मुझ पर ही गुस्सा होने लगे और कहा कि बहनोई पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं उनके सामने तो चुप हो गई, लेकिन इसके बाद जब मेरे बहनोई घर आए तो मौका मिलते ही उनके पास पहुंची और पूछा, एक्सीडेंट तो आप दोनों का हुआ था, तो आपको इतनी कम चोट कैसे लगी? मेरे इस अचानक के सवाल से हैदर चौंक गया। मैंने कहा, छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरी बहन मरी जाने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे ऐसे लगा कि मेरी बात सुनकर हैदर का चेहरा फीका पड़ गया। वो परेशान लग रहा था। फिर उसने कहा, अगर तुम्हें सब पता है तो अच्छी बात है, बेहतर होगा तुम चुप ही रहो। फिर हैदर ने हमारे घर आना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद फातिमा को भी ले गया। हमारे घर में सब लोग नॉर्मल हो गए थे, लेकिन मैं अपनी बहन को भूल नहीं पा रही थी। हैदर की बातें मुझे परेशान कर रही थी। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और कहा था मैं इस बारे में किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा, और उनकी बात सच साबित हुई। घर में किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सबको हैदर पर ही भरोसा था। सिर्फ 2 महीने बाद मेरे माँ बाप ने फैसला किया
कि मेरी शादी मेरे बहनों से कर देनी चाहिए। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं उस आदमी के साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकती थी। लेकिन मेरी बहन की 2 साल की बेटी अब बीमार रहने लगी थी। मेरे वालिदैन चाहते थे कि उसे माँ का प्यार मिले। माँ के बाद खाला के अलावा कोई भी फातिमा को माँ जैसा प्यार नहीं दे सकता। इसलिए हर कोई इस बात पर जोर दे रहा था कि मैं हैदर से शादी कर लूँ। मैंने अपनी माँ और बाबा से बात करने की कोशिश की और समझाया कि मैं फातिमा को यहाँ लाकर भी उसका ख्याल रख सकती हूँ। यहाँ भी उसे माँ का प्यार मिल सकता है। इसलिए आप मेरी शादी हैदर से ना करवाएं। लेकिन हैदर फातिमा को अपने से दूर करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे ख़ानदान के सभी लोगों ने मुझ पर दबाव डाला और हैदर से मेरी शादी करा दी। मैं रुखसत होकर हैदर के साथ उनके घर चली गई। मेरे घर में कोई भी हैदर की हकीकत नहीं जानता था। मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं मेरी ज़िंदगी भी बहन जैसी ना हो जाए। शायद मुझे भी एक दर्दनाक मौत ही मिले। मैं दुल्हन बनकर हैदर के कमरे में बैठी रो रही थी। फातिमा मुझे देखकर बहुत खुश हुई। वो मेरे गले लगी और मेरे पास से सो गई। जब हैदर कमरे में आए तो फातिमा को मेरे पास सोता देखकर फातिमा के सर पर हाथ फेरते रहे। फिर वो उसे दूसरे कमरे में ले जाने लगे तो मेरा दिल डर के मारे ज़ोर से धड़क रहा था। मेरा जी चाहता था यहाँ से कहीं भाग जाऊँ और किसी महफूज जगह पर छुप जाऊँ जहाँ हैदर की नज़र मुझ पे ना पड़े। मुझे हैदर से बहुत नफ़रत हो गई थी, लेकिन फातिमा के लिए अब सब कुछ बर्दाश्त करना था। मेरी माँ ने मुझे समझा कर भेजा था कि मैं अगर अपने शोहर की बात नहीं मानूंगी या उनकी इज़्ज़त नहीं करूंगी तो मेरे ही घर का माहौल ख़राब होगा। खैर हैदर कमरे में वापस आए तो मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि हैदर मेरे पास ना आए ताकि उन्हें मना ना करना पड़े। मैं रोने लगी। मुझे रोता देखकर हैदर ने कहा, तुम फिक्र मत करो, यहाँ तुम्हारा पूरा ख्याल रखा जाएगा। तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बदले में इतना चाहता हूँ कि फातिमा बिल्कुल ठीक रहे। तुम उसे माँ का प्यार दो। हैदर की बातें सुनकर मैं उसे देखती रह गई। मैं उसे कहना चाहती थी, अगर तुम्हें अपनी बेटी की इतनी फ़िक्र थी तो अपनी बीवी को क्यों मार डाला, क्यों उस मासूम बेटी से उसकी माँ को छीन लिया। अब तुम्हें अपनी बेटी की इतनी फ़िक्र है। लेकिन मैं हैदर को कुछ भी नहीं बोल पाई क्योंकि आज मैं उनसे ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जिससे वो अपने असली रूप में आ जाए। मैंने सोच रखा था कि मुझे बहुत चालाकी से इस इंसान से अपनी बहन की मौत का बदला लेना होगा। मैं चुपचाप बैठी थी इससे पहले कि मैं उठकर बाहर जाती। हैदर ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसने जो मुझे कहा सुनकर मैं हैरान हो गई। उसने कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इतना कहकर वो अपना तकिया लेकर सोफे पर सो गया। ऐसा जानवर जिसने अपनी बीवी को अपने हाथों से मार दिया हो, वो अपनी शादी के दिन कैसे सोफे पर सोने के लिए राज़ी हो गया। मुझे लगा कि ये भी इसकी कोई चाल होगी। अगले ही दिन मुझसे मिलने मेरे घर वाले आए थे। मेरी माँ ने मुझसे पूछा था, क्या तुम ठीक हो। माँ को मेरी बहुत फ़िक्र थी क्योंकि मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। माँ की फ़िक्र दूर करने के लिए मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं ठीक हूँ। माँ ने मुझ पर यकीन कर लिया और हकीकत भी यही थी कि मैं बिल्कुल ठीक थी। मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई थी। मैं जैसा सोच रही थी ऐसा अभी तक मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। मैंने सोच लिया था कि मैं हैदर की सच्चाई और अपनी बहन की मौत का राज जानकर रहूँगी। मेरे घर वाले चले गए थे और मैं हैदर को देखती रह गई क्योंकि शादी की पहली ही रात मेरी बहन गलत साबित हुई। हैदर बिल्कुल ठीक था, उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी, उनका रवैया भी अच्छा ही था। मेरी बहन ने जैसा बताया था वैसे नहीं था।
मैं बहुत हैरान थी कि हैदर ने मुझे मारा पीटा भी नहीं था। तभी मेरा दिल कहता कि शायद ये सब एक दिखावा था, ताकि मुझे इनकी सच्चाई पता ना चल जाए। वो मेरा शक दूर करने के लिए दिखावा कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी भी हैदर पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। हैदर ने मेरी बहन को नौकरानी बनाकर रखा था। उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ होते हुए भी मेरी बहन नौकरानी की तरह काम करती थी। जब वो घर आती तो हमेशा उदास दिखती थी, और फातिमा की पैदाइश के बाद तो उसके चेहरे पर हमेशा उदासी रहती थी। मैंने घर के कामकाज और फातिमा की जिम्मेदारी ले ली थी। फातिमा अब मुझे माँ कहने लगी थी और मेरे आसपास घूमती रहती थी। हैदर और मेरी शादी को 2 महीने हो चुके थे। मुझे हमेशा लगता था कि हैदर मुझे घूरते रहते हैं। मैं उनकी इस हरकत से परेशान होने लगी थी। एक दिन मैंने पूछ लिया कि आप मुझे ऐसे क्यों घूरते हैं। इस बार हैदर का जवाब सुनकर मैं हैरान रह गई। हैदर ने कहा, मैं देख रहा हूँ तुम वैसी ही हो जैसे दिखती हो, या तुम भी अपनी बहन जैसी बन जाओगी। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। मुझे हैरानगी इस बात से हुई कि उन्होंने मुझे ये क्यों कहा कि मैं बहन की तरह बन जाऊंगी। अब ये कौन सी नई उलझन आ गई थी। उनके लफ्ज़ों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं ज़्यादा परेशान रहने लगी। एक दिन फातिमा को तेज़ बुखार हो गया। वो बुखार से तप रही थी। हैदर घर पर नहीं थे। मैं पूरा दिन इस फिक्र में रही और कोशिश करती रही कि वो कुछ खा ले, लेकिन वो ज़िद पर उतर आई थी। मैंने उसे दवा दी और सुला दिया, तभी हैदर आ गए। हमेशा की तरह फातिमा से मिलने उसके रूम में गए। फातिमा की हालत देखकर घबरा गए। उसे अस्पताल ले गए। मैं किचन से बाहर आई तो फातिमा गायब थी। नौकर ने बताया कि हैदर उसे अस्पताल ले गए हैं। मैं इन दोनों के घर आने का इंतज़ार करने लगी। जब फातिमा की हालत बेहतर हो गई तब हैदर उसे घर ले आए। हैदर ने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं तुम्हारी सारी ज़रूरियात पूरी करता हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताना, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि फातिमा का ख्याल रखो। फातिमा को कुछ हो जाए मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। हैदर की बातें सुनकर पहली बार मुझे उस पर गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, बेटी की इतनी ही फिक्र थी तो उसे उसकी माँ से दूर क्यों किया। मेरी बात सुनने के बाद हैदर ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से चले गए। मुझे अपनी बहन याद आ रही थी, जो सारा दिन अपनी बेटी के साथ रहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों फातिमा उससे दूर रहती थी। आज मुझे समझ आया ऐसा क्यों होता था, क्योंकि हैदर फातिमा के दिल में मेरी बहन के लिए नफ़रत पैदा कर रहे थे। फातिमा की देखभाल तो मैं भी करती थी, फिर भी हैदर ने मुझे कहा कि मुझे फातिमा की कोई परवाह नहीं। मैंने भी हैदर के साथ उनके कमरे में ना रहकर अपना गुस्सा और नाराज़गी जता दी। मैं उनके खाने पीने से लेकर बाकी सारी जिम्मेदारियां उठाती थी, लेकिन उनके कमरे में नहीं जाती थी। इस बात का हैदर पर इतना असर हुआ कि एक दिन वो मेरे पास आए और कहा कि अनम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं उनसे पूछती वो फातिमा के पास चले गए। मैं तैयार हो रही थी। फातिमा मेरे पास आई और बोली, माँ कहाँ जा रही हो। हैदर ने उसे जो कहा वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो फातिमा से कह रहे थे, तुम्हें दादी के पास छोड़कर मुझे तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास लेके जाना होगा, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं। ये सुनकर मैं चौंक गई। मैंने हैदर से पूछा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे डॉक्टर के पास क्यों लेकर जाना चाहते हैं। तो उसने कहा, मैंने फातिमा को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा था, क्योंकि हम फातिमा को वहाँ नहीं लेकर जा सकते जहाँ हम जा रहे हैं। और मैं डर के मारे वहीं खड़ी रह गई। मुझे याद आया कि मेरी बहन को भी हैदर ने किस तरह घर के बाहर ले जाकर मार दिया था। मैं बहुत डरी हुई थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वो मुझे ज़बरदस्ती कार में बिठाकर अपने साथ ले गया। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो मुझे मारने के लिए ही लेकर जा रहा है। मेरा खून खोल रहा था। मैंने सोच लिया था
कि अगर उसने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं लड़ूंगी और उसे ही मार डालूंगी और अपनी बहन की मौत का बदला लूंगी। हैदर मुझे पहाड़ों पर ले गया। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मुझसे उकता चुके हैं, इसलिए अब पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जैसे मेरी बहन से छुड़ाया। एक जगह पहुंचकर हैदर ने कार रोक दी। मुझे कार से बाहर निकलने के लिए कहा। मैं चुपचाप बाहर निकली। हैदर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक गली में ले गए। मैं घबराते हुए उनके साथ चल रही थी। फिर वो एक छोटे से घर के सामने जाकर रुके। उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैं हैरान होकर ये सब कुछ देख रही थी। उस घर से एक जवान लड़का बाहर आया। वो हैदर को देखकर परेशान हो गया। हैदर मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले गए, जहां बिस्तर पर एक औरत सो रही थी। हमारी आवाज़ सुनकर जैसे ही उस औरत ने पलट कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी। मेरी बहन मुझे अपने सामने देखकर डर गई। फिर हैदर ने जो बात मुझे बताई वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। हैदर ने बताया कि ये लड़का इमरान है। ये मेरी कंपनी का सर था, इसलिए मेरे घर आता जाता था। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी बहन को इमरान से प्यार हो गया और ये दोनों मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे थे और ये दोनों शादी करना चाहते थे। तुम्हारी बहन प्यार में अंधी होकर फातिमा से भी दूर हो चुकी थी। वो उसका ध्यान नहीं करती थी। छोटी छोटी बातों में फातिमा पर गुस्सा करती थी। कभी तो उस पर हाथ भी उठा लिया करती थी। माँ का प्यार न मिलने की वजह से फातिमा ने अपनी माँ से दूरी बनाना शुरू कर दी। वो कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी। तुम्हारी बहन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुझे तलाक दे दो। मैं इमरान से शादी करना चाहती हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया कि हमारी एक बेटी भी है, तुम उसके बारे में तो सोचो, वो तुम्हारे बिना कैसे रहेगी। लेकिन उसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो तुम्हारी भी तो बेटी है, तो तुम उसकी जिम्मेदारी ले लो। मैं अब अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती हूँ। मैं फातिमा के लिए तुम्हारी बहन को सही रास्ते पर लाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बहन ने कसम खा रखी थी कि वो मुझसे तलाक लेगी और इमरान से शादी करेगी। एक दिन जब मैं घर आया तो देखा कि वो फातिमा को बुरी तरह पीट रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया, लेकिन फिर मैंने उससे माफ़ी भी मांगी। मुझे अब तुम्हारी बहन से नफ़रत हो गई थी, क्योंकि एक दिन मैं दफ्तर से घर आया तो मैंने इमरान और तुम्हारी बहन को एक साथ मेरे कमरे और मेरे बिस्तर पर देखा, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए मैंने ये बात तुम्हारे माँ बाप को बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे लिए वो मर चुकी है, तुम उसके साथ जो कुछ भी करो, हमें कोई लेना देना नहीं। तो इसके बाद मैंने तुम्हारी बहन को बहुत समझाया, लेकिन वो मेरे साथ रहने को तैयार ही नहीं थी। और फिर मैं ऐसी बीवी को रख कर करता भी क्या, इसलिए मैंने इससे तलाक दे दी और इमरान के साथ जाने दिया और सबको बता दिया कि वो पहाड़ से गिरकर मर गई। ये हकीकत तुम्हारे माँ बाप भी जानते हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी शादी मुझसे करवाई और यकीन दिलाया कि आप मेरे साथ ऐसा भी कुछ नहीं करेंगे। सारी सच्चाई जानने के बाद मैंने अपनी बहन की तरफ देखा तो वो सर झुकाए खड़ी थी। मुझे अपनी बहन को बहन कहते हुए शर्म आ रही थी, क्योंकि मेरी बहन ने अपने शोहर को तलाक लेने के लिए मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला था। उसने अपने शोहर को बुरा कहा था। मैं अपनी बहन की खातिर हैदर को मारने का सोच रही थी। मैंने आंखों में आंसू लिए हैदर की तरफ देखा और सोचा, जिसे मैं इतना गलत समझ रही थी, उस आदमी ने आज तक मेरी बहन का सच दुनिया के सामने आने नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में ना मिले। मेरी नफ़रत के बदले में भी मुझे प्यार और इज्जत ही थी। मैंने अपनी बहन की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच में मेरे लिए मर गई हो। मेरी बहन मुझसे और हैदर से माफ़ी मांग रही थी, लेकिन हम दोनों ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और घर वापस आ गए।
सारी सच्चाई जानने के बाद मैं हैदर और फातिमा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। मैंने हैदर से अपने रवैये की माफ़ी मांगी, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन मुझे एक वादा करने को कहा कि मैं कभी भी अपनी बहन की तरह उन्हें धोखा नहीं दूंगी। मैंने उनसे वादा करते हुए कहा कि सभी औरतें एक जैसी नहीं होती। मेरी बहन माँ होकर भी अपनी बेटी को अकेला छोड़ गई थी, जबकि मैंने फातिमा को जन्म नहीं दिया था, लेकिन फिर भी मैं उससे माँ से बढ़कर प्यार करती थी, ताकि उसे कभी भी मेरी बहन की याद ना आए। आज मैं अपने शौहर के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। हैदर भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया है। अब हमारी फैमिली पूरी हो गई है। अब मेरे शौहर और मेरे दोनों बच्चे ही मेरी दुनिया है और मैं अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आज की कहानी से यही सीखने को मिलता है कि आंखों देखी और कानों सुनी हर बात सच नहीं होती। कभी कभी हमारे अपने ही हमारे सामने ऐसा झूठ का पर्दा बना देते हैं कि सच सामने होते हुए भी हमें नज़र नहीं आता। नाज़रीन कराम, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।